अघन शुक्ल अष्टमी वह तिथि है जिसे प्राचीन शास्त्रों में अदृश्य परिवर्तन की रात कहा गया है। यह वह समय है जब मनुष्य की किस्मत में जमा रुकी हुई शक्ति अचानक जाग उठती है। इसे देवगति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा धरती के बहुत समीप होता है और इसका प्रभाव मन की इच्छाओं पर सीधा पड़ता है। किसी भी इच्छा को आकार देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ऊर्जा, और इस तिथि पर वही ऊर्जा सबसे तेज चलती है। इस दिन अगर साधक सही समय पर सही प्रक्रिया कर ले तो महीनों से रुका हुआ काम भी अचानक दिशा पकड़ लेता है। कहते हैं कि अघन की इस अष्टमी पर जो प्रार्थना की जाती है वह सीधे देव मार्ग में दर्ज हो जाती है, और इसलिए यह तिथि इतनी दुर्लभ मानी जाती है। इस दिन का सबसे पहला नियम यह है कि सुबह उठते ही अपने दोनों पैरों को हाथ से छूना है। यह साधारण क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा चक्र को सक्रिय करने की शुरुआत है। पैरों को छूते ही मन में एक ही लाइन बोलनी है, हे देव शक्ति, आज की तिथि में मेरा भाग्य जागृत हो जाए। ये लाइन इतनी गहरी है कि ये मन के अंदर छिपे ऊर्जा अवरोधों को तोड़ना शुरू कर देती है। अघन की स्थिति को मन की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है, इसीलिए पहला कदम मन को जगाना ही होता है। अब उपाय की शुरुआत होती है जिसे स्वच्छ चक्र आरंभ कहा गया है। इस चरण में आपको अपने घर के उत्तर दिशा में खड़े होना है। उत्तर दिशा देवों की दिशा है। यहाँ खड़े होकर दोनों हथेलियां खोलकर ऊपर की ओर करनी है और बस 5 गहरी सांस लेनी है। सांस लेते समय मन में सिर्फ यह सोचना है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है और आपके जीवन की रुकी हुई मेहनत को आगे बढ़ाने की शक्ति बन रही है। यह प्रक्रिया सुनने में आसान है लेकिन प्रभाव में बहुत तीव्र होती है। जब सांसों का कंपन मानसिक ऊर्जा से जुड़ता है तो इच्छाओं के द्वार खुलने लगते हैं। अब आपको एक तांबे का कटोरा लेना है, उसमें सादा पानी भरना है और उसे सामने रखकर 3 बार देखना है। हर बार पानी को देखते समय मन में बोलना है, मेरा भाग्य अब जाग रहा है। अघन की इस तिथि पर पानी दर्पण की तरह काम करता है। इसमें आप भविष्य का मार्ग देखते हैं, लेकिन कई लोग इसे साधारण पानी समझकर इसकी शक्ति पहचान नहीं पाते। जब पानी में आपका मन का कंपन उतरता है तब आपकी इच्छा ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। इसके बाद पहला मुख्य उपाय शुरू होता है जिसे मन शुद्ध संकल्प क्रिया कहा गया है। एक छोटा सफेद कपड़ा लो, उसे गोद में रखो और उस पर एक चुटकी कच्चा चावल रखना है। कच्चा चावल धरती माता की ऊर्जा को पकड़ता है और इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बनता है। अब दोनों हाथ जोड़कर मन में कहना है, हे देव शक्ति, मेरी राह में रोका हुआ काम आज से आगे बढ़ने लगे। यह संकल्प 3 बार बोलना है, लेकिन धीरे और भाव से बोलना है। यह लाइन देव मार्ग पर सीधा प्रभाव डालती है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है। अब चावल को दोनों हाथों से उठाकर अपने माथे से छुआना है। ये छुअन इच्छा शक्ति को जागृत करने की क्रिया है। माथा यानी आज्ञा चक्र, जहां से जीवन की दिशा तय होती है। अब चावल को वापस कपड़े पर रखकर 3 मिनट तक उस चावल को देखना है। देखते समय मन में कोई दूसरी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह 3 मिनट अष्टमी का सबसे शक्तिशाली समय होता है। यह वो समय है जब सोच ब्रह्मांड के कंपन को बदलने लगती है। अब कपड़ा उठाना है और चावल को इकट्ठा करके एक छोटी सी पोटली बनानी है और इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख देना है। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, जहां से देव ऊर्जा प्रवेश करती है। इस पोटली को रखने के बाद एक लाइन बोलनी है, हे देव मार्ग, मेरी किस्मत को आगे बढ़ाओ। यह लाइन कहते ही पोटली सक्रिय हो जाती है और उसकी ऊर्जा अगले 48 घंटों तक पूरे घर में काम करती है। अब इस उपाय का दूसरा हिस्सा आता है जिसे रूका वटनाश क्रिया कहा गया है। इसके लिए घर के शांत जगह में बैठकर एक दीपक जलाना है। दीपक में सरसों का तेल होना चाहिए, क्योंकि सरसों नकारात्मक शक्ति को काटता है। दीपक को पूर्व दिशा की ओर रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा से ही नई शुरुआत की शक्ति आती है। अब दीपक के सामने दोनों हाथ फैलाकर बस एक शब्द बोलना है, उन्नति। यह शब्द मन की अटकी हुई तरंगों को खोल देता है और ऊर्जा सीधी गति पकड़ लेती है। इस शब्द को 5 बार कहना है और हर बार कहते समय दीपक की लौ को ध्यान से देखना है। लौ में नजर टिकते ही मन का भय टूटने लगता है और निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। अब आपको अपनी हथेलियों को एक बार आपस में रगड़ना है। रगड़ने से जो गर्मी बनती है वो शरीर की ऊर्जा को सक्रिय कर देती है। फिर हथेलियों को अपने दिल पर रखकर कहना है, आज मेरी किस्मत मेरी तरफ घूम रही है।
इस लाइन में इतनी शक्ति है कि अगर सही भाव से कहा जाए तो उसी दिन से परिणाम बदलने लगते हैं। अघन शुक्ल अष्टमी का रहस्य यही है कि इस दिन भावना, शब्द और दिशा तीनों मिलकर काम करते हैं। अगर इनमें से कुछ भी गलत हो जाए तो परिणाम कम हो जाता है, लेकिन अगर तीनों सही हो जाएं तो महीनों से रुकी हुई किस्मत एक ही रात में दिशा पकड़ लेती है। अघन शुक्ल अष्टमी का यह दिन वह दिन है जब देवी की छाया शक्ति पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है, और इसी कारण इस दिन किया गया संरक्षण उपाय साधारण दिनों की तुलना में कई गुना तेज असर करता है। यह उपाय किसी भी प्रकार की रुकावट, नजर बाधा, मन के बोझ, धन रुकावट, व्यापार रुकावट, रिश्ते में तनाव, क्रोध, डर या बेचैनी को काटने के लिए माना जाता है। यह उपाय सरल है, लेकिन इसका असर तभी उतरता है जब इसे पूरी एकाग्रता से किया जाए। सबसे पहले सूर्य निकलने के 45 मिनट के अंदर शांत जगह पर बैठकर दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि देवी की ऊर्जा आज तुम्हारे जीवन में शुद्धि उतारे। जल को जमीन पर बहाओ और उसी समय मन में सोचो कि तुम्हारी सारी भारी ऊर्जा जल में उतरकर जमीन में जा रही है। यह चरण मानसिक जड़ता को हटाता है और शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को खोल देता है। अब उपाय शुरू होता है। सबसे पहले घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ जगह बनाओ। उस स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर एक छोटी कटोरी में कच्चा दूध रखो। दूध भरपूर नहीं, बस इतना कि कटोरी के तल को ढके। इसके बाद उसी दूध में 3 चीजें डालनी है। 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी मिश्री और 1 फूल की पंखुड़ी। ये तीनों चीजें देवी के 3 रूपों का प्रतीक हैं, शक्ति, मधुरता और कृपा। अब इसी कटोरी के सामने बैठकर दोनों हाथों को जोड़ना है और मन में कहना है, माता आज मेरा मार्ग खोल दो, मेरा मन स्वच्छ करो, मेरी बाधाओं को दूर करो, मेरी गलत ऊर्जा को काट दो। ये मंत्र जैसा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक आह्वान है और इसे जोर से नहीं, बस मन में बोलना है। इसके बाद ये दूध तुम्हारा ऊर्जा पात्र बन जाता है। इस दूध की सतह को देखते रहो और 3 बार धीरे से लंबी सांस लो और छोड़ो। ऐसा करने से मस्तिष्क की रुकावटें ढीली होने लगती हैं और ध्यान गहरा उतरता है। अब दूसरा चरण शुरू होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। दाएं हाथ की अनामिका में हल्दी का थोड़ा सा लेप लगाकर उसे दोनों भौहों के बीच हल्के से छूना है। यह बिंदु चित्त बिंदु है और इसे सक्रिय करने से देवी की ऊर्जा सीधे मन में प्रवाहित होती है। इससे तरमा की इसका लेखा हल्दी को लगाते समय सिर्फ एक लाइन बोलनी है, माता आज मेरी रक्षा करो। इसका असर यह होता है कि मन की बेचैनी टूटने लगती है और ऊर्जा स्थिर होने लगती है। अब अपने सामने रखे दूध को बाएं हाथ में उठाकर 3 बार दक्षिण दिशा की ओर घुमाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण दिशा बाधाओं की दिशा है और कप की यह घुमाव प्रक्रिया उन बाधाओं को खींचकर नष्ट करने का संकेत है। तीसरी बार घुमाते समय मन में सोचना है कि तुम्हारी मुश्किलें देवी की ऊर्जा में पिघल रही हैं और खत्म हो रही हैं। अब इस दूध को घर की चौखट के बाहर दाएं तरफ जमीन पर रखना है। दूध बाहर इसलिए रखा जाता है ताकि जो भी उलझन, रुकावट या नकारात्मकता घर में घूम रही है वो उसी के साथ बाहर अटक जाए और अंदर प्रवेश न कर सके। इस कटोरी को 1 घंटे तक वहीं रखना है। 1 घंटे के बाद इस दूध को किसी पेड़ की जड़ में बहा देना है, लेकिन इसे घर में वापस नहीं लाना। पेड़ में बहाने से नकारात्मकता पृथ्वी में विलीन हो जाती है और उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब तीसरा चरण शुरू होता है जिसे ऊर्जा स्थिरीकरण कहा गया है। यह सबसे चमत्कारी भाग है। तुम अपने दाएं हाथ की हथेली में एक छोटा सा लाल फूल लो। फूल किसी भी प्रकार का हो सकता है, गुलाब, गुड़हल या कोई भी उपलब्ध लाल फूल। इस फूल को छाती के सामने रखकर मन में बोलना है, माता मेरी राह खोलो, मेरा मन साफ करो, मेरी किस्मत के दरवाजे आज खुल जाएं। इस फूल को 3 बार नाक के सामने लाकर सुगंध सूंघनी है। यह सुगंध मन की उलझन को शांत करती है और दिल में भरी भारी ऊर्जा को हल्का करती है। इसके बाद फूल को देवी के नाम से घर के उत्तर दिशा में रख देना है। उत्तर दिशा धन, अवसर और उन्नति की दिशा होती है। जब फूल वहां रखा जाता है तो वह पूरी रात ऊर्जा को खींचकर घर में संतुलन बनाता है। इसे अगले दिन सुबह किसी बहते जल में विसर्जित कर देना है। अब जब ये 3 चरण पूरे हो जाते हैं तो आखिरी और छोटा कार्य बाकी है। सूर्य डूबने के बाद घर की एक शांत जगह में बैठकर आंखें बंद करनी है और सिर्फ इतना कहना है, माता आज की रात मेरी रक्षा करो, मेरे दिल का भय हटाओ, मेरे रास्ते साफ करो।
इस एक लाइन से उपाय पूरा हो जाता है और ये वाक्य पूरे दिन की प्रक्रिया को लॉक कर देता है। इसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें उसका हल्का सा असर महसूस होगा, मनोबल बढ़ेगा, बेचैनी टूटेगी, कामों में गति आएगी, रिश्तों की कड़वाहट कम होगी या कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। अब जब सुबह और दोपहर के दोनों चरण पूरे हो चुके हैं तो अघन शुक्ल अष्टमी की असली शक्ति रात को सक्रिय होती है। यह वही समय है जब देवी मातंगी की सूक्ष्म ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है और साधक के जीवन के रुके हुए दरवाजों को खोलना शुरू करती है। इस दिन का रात्रि उपाय इतना दुर्लभ है कि सामान्य दिनों पर इसका 1% भी फल नहीं मिलता, लेकिन अष्टमी की रात इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए अब जो प्रक्रिया तुम करने जा रहे हो उसे सिर्फ एक बार ही करना है और बड़े सम्मान और स्थिर मन से करना है। रात्रि 9 बजे के बाद जब वातावरण शांत होने लगे तभी इस उपाय की शुरुआत करनी है। पहला काम यह है कि अपने कमरे की एक लाइट कम कर दो ताकि कमरा हल्का सा शांत दिखे। ये अंधेरा नहीं बल्कि ध्यान की ऊर्जा को पकड़ने वाला वातावरण बनाता है। अब तुम्हें एक साधारण सफेद कागज लेना है और उसके बीच में एक छोटा सा गोल निशान बनाना है। यह गोल निशान देवी की चंद्र ऊर्जा का प्रतीक होता है और अष्टमी की रात चंद्र ऊर्जा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। इस गोल निशान पर तुम्हें अपने दाएं हाथ से हल्की सी रोली लगानी है। कोई पूजा की विधि नहीं, बस हल्का सा स्पर्श ये देवी को बुलाने का संकेत है। अब कागज को अपने सामने रखकर तुम्हें ये लाइन बोलनी है, माता आज मेरी रुकावट खोल दो। ये वह मंत्र है जो अष्टमी की रात के द्वार को खोलता है। इसे बोलते ही शरीर के अंदर हल्का कंपन होगा, जैसे भीतर कुछ उठ रहा है। ये इसी उपाय का असर है। अब अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें एक छोटा सा लौंग लेना है और उसे अपने दाएं हाथ में पकड़ना है। लौंग को पकड़ते ही मन शांत करना है और आंखें कुछ क्षण बंद करनी है। ये लौंग अष्टमी की रात ऊर्जा ग्रहण करने का माध्यम बन जाता है, क्योंकि लौंग में अग्नि और वायु दोनों का संयोग होता है जो बाधा काटने में उपयोग होता है। जब मन शांत हो जाए तो लौंग को उस गोल निशान के ऊपर रख देना है और अब मन में कहना है, माता मेरे कर्म का रास्ता खोलो। यह लाइन तुम्हारे जीवन की अटकी हुई ऊर्जा को हिलाने का आदेश बन जाती है।